बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सैयद तैमूर सफदर और वेलकम यू बैक माय यूट्यूब चैनल शैडो एंड बॉस्को। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, मैं इस चीज़ को काफ़ी ओवरलुक मैंने महसूस किया है क्योंकि डॉग जब मैंने शुरू में रखा तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था इस मामले के ऊपर। तो मोस्टली जब कोई नया बंदा डॉग रखता है तो उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे कि पपी फीडिंग और अडल्ट जर्मन शेफर्ड फीडिंग के ऊपर जो है वो क्या क्या चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। जर्मन शेफर्ड की कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि जिनके रखने के बाद मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा किया है कि ये हाईली इंक्रेडिबल और ये ट्रेनेबल डॉग्स हैं। तो अगर इनको आप वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं देंगे तो ये कुछ अरसे के बाद अपने हेल्थ इश्यूज़ आपके सामने लाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्मन शेफर्ड के लिए हमारे पास डॉग के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो मैं जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको यही रिकमेंड करूँगा कि हमेशा अपने डॉग को एक अच्छी क्वालिटी का और एक वेल बैलेंस्ड डाइट जो है वो आपने देनी है। तो वो आप मोस्टली कंपनीज़ की तरफ जा सकते हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर यही करता हूँ कि अगर आपने डॉग की जो फिज़ीक है, उसकी बिल्ट है, वो अच्छे तरीके से अगर आप चाहते हैं कि वो पॉलिश हो, जो उसके जेनेटिक्स हैं वो पॉलिश हो, तो आपने इसको अच्छी क्वालिटी के फूड्स देने हैं जिनमें रॉयल कैनाइन है, वूफ का फूड आता है। तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मीरा फीड या रॉयल कैनाइन की फीड पपीज़ के लिए। नॉर्मली जो एक छोटा डॉग होता है उसके वेट के हिसाब से जो है वो चीज़ को जो है वो किया जाता है, वेट अप करके तो उसको फीड दी जाती है। अभी छोटा डॉग जो है फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का है अगर वो, तो उसको दिन में 3 से 4 दफ़ा फीड चाहिए होती है। तो वो आप स्कूप्स उसके मिलते हैं जो 260 280 ग्राम्स के राउंड अबाउट एक उसका कप होता है। तो हम उस कप के हिसाब से उसको मेजर करते हैं। तो नॉर्मली वो 1.5 कप के करीब जो है वो मेजर किया जाता है। दिन में 3 से 4 फीड दी जाती हैं और फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसको फिर 3 साढ़े 3 कप्स एक टाइम की फीड करके 2 फीड्स पे उसको ले आते हैं विद द पैसेज ऑफ एज। पहली चीज़ तो यही है कि आप अपने डॉग को जो है वो अच्छा फूड दें। जो हाई क्वालिटी फूड है वो स्पेसिफिकली फॉर्मुलेट ही इसी वजह से किया जाता है ताकि डॉग की जो बॉडी की टोटल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करे। साथ साथ अपने जर्मन शेफर्ड, क्योंकि वो एक डॉग है, उसको आप जितनी फीड देंगे वो खा लेगा और वो ओवर ईटिंग जब करेगा वो ओबेसिटी की तरफ भी जाएगा और अगेन वो हेल्थ इश्यूज़ की तरफ भी जाएगा। तो आपने ये चीज़ बहुत मॉनिटर करनी है कि उसको एक मखसूस क्वांटिटी में आपने फूड देना है। अब उस फूड के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके डॉग की एक्टिविटी क्या है। अगर तो आपका डॉग नॉर्मल एक्टिव है और आप उसको नॉर्मल एक्सरसाइज करवाते हैं तो उसका फूड कंपैरेटिव टू मोर एक्टिव पपी कम होगा। तो इस चीज़ के ऊपर गाइडेंस आपको फर्दर आपके जो वेट्स हैं उनसे आप कंसल्ट करें। वो आपको आपके डॉग के वेट के हिसाब से बताएंगे कि इसको कितना फूड आपने किस टाइम देना है और कितने कितने टाइम्स में इसको पोर्शन को मील को डिवाइड करना है। मैं अपने डॉग्स को शुरू का जो साल होता है उसके अंदर डॉग फीड देता हूँ। तो जब वो साल एज क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद फिर उसको मैं होम मेड फूड पे ले आता हूँ जिसके अंदर चावल हैं, दही यूज़ होता है, कीमा यूज़ होता है और मोस्टली वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं ताकि उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी होती रहे। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी जो सबसे पहली चीज़ है दैट वुड बी के जो पपी होता है उसको 3 to 4 टाइम्स फीड दी जाती है। जब वो 6 मंथ्स की एज पे पहुँचता है तो उसकी फीड को 2 से 3 पे लाया जाता है और जब वो 1 ईयर पे पहुँचता है तो दैट इज़ 2। आप एक सुबह फीड देते हैं और एक शाम को देते हैं और इस तरह जो है वो आप उसको बैलेंस आउट करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रेशन की। अब ये बहुत एक ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है कि लोग जो है ना वो डॉग की तरफ अपने की तरफ जो है वो हाइड्रेशन को इतना माइंड में नहीं रखते। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे सर्दियों के सीज़न में। उसकी रीज़न ये है कि सर्दियों में डॉग्स पानी कम पीते हैं। उसकी 2-3 वजूहत होती हैं, या पानी साफ़ नहीं होगा या पानी ठंडा बहुत ज़्यादा होगा कि डॉग को नहीं पिएंगे, और अगर तो वो नॉर्मल टेम्परेचर का है तो डॉग ने एक्टिविटी इतनी नहीं की हुई या उसने यूरिनेट ही उतना नहीं किया हुआ कि उसकी बॉडी को नीड ही फील नहीं हो रही। तो इसका जो मैं नॉर्मली अपने डॉग्स के साथ ये करता हूँ कि मैं शाम के टाइम इनको वॉक करवाता हूँ और 15 to 20 मिनट्स में इनको वॉक करवाता हूँ, रनिंग करवाता हूँ और इनके साथ गेम्स वगैरह खेलता हूँ। इसके बाद ये डॉग्स वापस आते हैं तो स्वेटिंग भी इनकी हुई होती है और रास्ते में यूरिनेट वगैरह भी साथ साथ कर रहे होते हैं, तो इनकी बॉडी को जो है वो उस टाइम अर्ज फील हो रही होती है हाइड्रेशन की। तो वापस आकर मैं सिर्फ इनको पानी देता हूँ ताकि पानी पिएँ और अपने जिस्म की हाइड्रेशन को पूरा करें, अपने जिस्म को जो है वो पानी की मकदार को जो है वो पूरा रखें। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, तो आज ये इसके ऊपर मैंने बातचीत की है, तो होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।